हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैट्रिक्स जो है यानी आप व्यू क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ से जो है स्टार्ट कर दिया है। उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी आपको जो है बता चुके हैं। आज हम दोस्तों उसी क्रम में नया दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसको हम आपको और बता देते हैं आप व्यू में, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखिए, एक ये है आप व्यू। ये तो आप चीज जानते ही हैं कि ये आप व्यू का प्रतीक होता है। और इसके अंदर हमने मान लिया ये लिख दिया 2 4 6 और 5 3 2 1 2 4। दोस्तों, ये डिजिट्स जो लिखे हुए हैं ये हमने अपनी मर्जी से लिख लिए हैं। और हम जानते हैं कि ये जो आप व्यू है ये 3x3 का आप व्यू है और ये एक वर्ग आप व्यू है। ये इसका विकर्ण होता है। ये सारी चीजें हम तमाम जो है बातें आपको पिछले वीडियो में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, जिससे आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकें और जिससे ये समझने में जो है आसानी हो। दोस्तों, एक बार हम पुनः आपको बता देते हैं क्या है कि ये इसमें जो होता है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक, दाएं हाथ के निचले सिरे तक, इसको कहते हैं हम इसका मुख्य विकर्ण। अगर यहाँ पे एक एक होता, बाकी के सब जीरो होते तो हो जाता ये इकाई का तत्समक आप व्यू। अगर सब बराबर हो जाते, बाकी सब जीरो हो जाते, तो हमारा यहाँ पर अदिश आप व्यू हो जाता दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस चीज को ना बताने से पहले हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दें कि ये आखिरकार होते क्या है। इसे हम दोस्तों कहते हैं, ये होती हैं पंक्तियां और ये होते हैं हमारे स्तंभ। ये चीज तो हमने आपको बताई है कि ये रो हैं और ये ऊपर वाले कॉलम हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि ये जो चीजें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ ऐसे करके समझा देते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि ये जो चीज है वो है ए, या ऐसे समझ लीजिए कि पहली पंक्ति है ये, तो हमने नाम दे दिया 1 1 1। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी पंक्ति है तो इसको हमने नाम दे दिया 2 2 2। ऐसे ही ये तीसरी पंक्ति है तो इसको हमने नाम दे दिया 3 3 और 3। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहला स्तंभ है तो इसको नाम दे देंगे 1 1 1। ये दूसरा स्तंभ है तो 2 2 और 2। ये तीसरा स्तंभ है तो 3 3, सॉरी दोस्तों 3 3 और ये 3। अगर आपको यहां से ये चीज अभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए हम यहाँ पर एक दूसरा बना देते हैं। समझ लीजिए आप, इसको हम एक बार रफ करके एक बार पुनः बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अभी हमने पूरा का पूरा रफ कर दिया, आपके समझ में अभी कुछ नहीं आया। दोस्तों देखो, दोबारा बताते हैं हम आपको। A1 1, A1 2, A1 3, ऐसे ही A2 1, A2 2, A2 3 और A3 1, A3 2 और A3 3। तो दोस्तों, यहां पर हमें क्या मालूम पड़ा, ये चीज आप समझिए। ये A1 1 कैसे बनाया, A1 2 कैसे बनाया, A1 3 कैसे बनाया, और ये इस तरीके से हमने किस तरीके से बनाया। देखिए, अगर एक हम ये ले लेते हैं, इसमें हमें वैल्यू दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 20, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अब इसमें मान लीजिए कि इस आप व्यू में वैल्यू पूछे कि A22 की वैल्यू निकालिए, तो यहां से हम देख सकते हैं A22 है ये। फिर इसके बाद ये कहे कि A23 की वैल्यू निकालिए, तो हम देख सकते हैं कि A23 हमारा कितना है 16। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या छोड़िए हम दूसरे तरीके से, एक तरीके से और बताते हैं आपको। ये हमने सबसे पहले क्या था, इसको हटा देते हैं।
इसको हमने पूरी तरीके से हटा दिया। हमने इसमें क्या किया, सबको ए मान लिया। इसके बाद ये क्या है दोस्तों, पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो हम पहली पंक्ति को पहले 1 1 नाम दे देते हैं, दूसरी पंक्ति को 2 2 नाम दे दो, तीसरी पंक्ति को 3 3 नाम दे दो। ठीक है दोस्तों, तो पहली पंक्ति को क्या नाम दे दिया हमने 1 1 1, दूसरी को 2 2 2, तीसरी को 3 3 3। ऐसे स्तंभों का नाम दे दो, पहले को 1 1 1, दूसरे को 2 2 2, तीसरे को 3 3 और 3। दोस्तों इस तरीके से ये हमारे पूरे के पूरे कॉलम फिल हो जाते हैं। अब एक और चीज हम आपको बता दें कि जैसे 1 1 1 पहले हमने पंक्ति क्यों रखी, आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ पहले इसको कर लेते 1 1 1। दोस्तों देखिए ये 1 1 1 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्या है, हमारा जो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है सूत्र क्रम का, पंक्ति गुणा स्तंभ जो हमारे क्रम का फॉर्मूला होता है, तो हम उसी आधार पे पहले पंक्तियों को भरते हैं, पहले पंक्ति और उसके बाद में स्तंभ। दोस्तों अगर पहले आपने स्तंभ भर दिए यहाँ पर तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं आप कहोगे 1 1 1 हम तो ऐसे भरेंगे, यहाँ पर 2 2 2 हम तो ऐसे भरेंगे, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। दोस्तों अपने क्रमानुसार, यानी जो क्रम होता है आप व्यू का स्तंभ गुणा पंक्ति, तो उसी के क्रम के आधार पर हम क्या करेंगे, इसके ये पंक्ति गुणा स्तंभ यानी कि ये चीजें हम भरेंगे। दोस्तों ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आगे ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। आगे जो सवाल आएंगे उसमें पूछेगा, एक आव्यूह दिया होगा आपको सीधा सीधा ये, और इसमें पूछेगा कि a22 की वैल्यू बताइए। a22 का मतलब है, जैसे ये लिखा है a22, इसमें क्या कह रहा है, a22 का मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी ये चीज हमें छांटनी है a22। तो हम देखेंगे दूसरी पंक्ति पे पहुंच जाएंगे तुरंत, ये पंक्ति है दूसरी, इसमें मिल गया 2 और दूसरा स्तंभ तो ये मिल गया 2, a22 का मान आ गया यहाँ से 10। दोस्तों इसी प्रकार अगर कहता है a33 बताइए, a33 ये वाला, तो a33 का मतलब है कि तीसरी पंक्ति इसके अनुसार, ये पहला पंक्ति होता है दूसरा स्तंभ होता है। दोस्तों इनको आई और जे भी कह सकते हैं। तो ये क्या है a33, तो तीसरी पंक्ति, यहाँ पहले नंबर पे क्या आता है पंक्ति, दूसरे पे स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। आप समझ जाइए पंक्ति गुणा स्तंभ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3, तो पंक्ति गुणा स्तंभ। तो a33 कौन सा है, तीसरी पंक्ति का तीसरा ही स्तंभ। तो यहाँ पे a33 की वैल्यू आई 20। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको ये आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। जब ऐसे सवाल आएंगे तब हम आपको और विस्तार से बता देंगे, तो आप इसको समझने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्या है। एक्सरसाइज 3.1 में लिखा है कि पहला ही सवाल है, आव्यूह। दोस्तों एक चीज और, आप अपना जो है सरकारी एनसीईआरटी का मैथ जो है 12th क्लास का ले लीजिए, जिससे कि आपको सवालों को करने में बहुत ही आसानी हो। आव्यूह ए बराबर 2 38 √3, इसके बाद 5 -2 और 1, इसके बाद 19 5/2 और -5, इसके बाद में है -7 12 और 17। ये आव्यूह है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आव्यूह की कोटि याद करनी है। नंबर फर्स्ट में क्या करना है, आव्यूह की कोटि।
सबसे पहली चीज तो हमें ये निकालनी है। सेकंड नंबर पे क्या निकालना है? सेकंड नंबर पे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या निकालना है दोस्तों? थर्ड पॉइंट पे निकालना है हमें आव्यूह में A13, A13, A21, A33, A33 और A24 और इसके बाद है A23, A23। ये चीजें हमें इस पहले 3.1 के पहले सवाल में हमें ये चीजें ज्ञात करनी है। दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम आपको जो ज्ञात करा दें। तो सॉरी दोस्तों, तो आव्यूह की कोटि, कोटि का हमने क्या सूत्र बताया था दोस्तों आपको? नंबर फर्स्ट हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। आव्यूह की कोटि, तो कोटि का सूत्र क्या था? कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, कोटि। तो कोटि देखिए दोस्तों, पंक्ति कितनी है इसमें गिन लीजिए। ये पहली पंक्ति है, ये वाली, ये दूसरी और ये तीसरी। दोस्तों ये खड़े वाले स्तंभ होते हैं, खंबे। तो पंक्ति कितनी है? 1 2 3, यानी 1 2 3। तो ये तो हो गई इसकी पंक्ति। स्तंभ दोस्तों कितने हैं? स्तंभ देखिए 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो ये होगा 4 स्तंभ। तो देखिए दोस्तों पहला जो पॉइंट था आव्यूह की कोटि, वो बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ गई, बिल्कुल इजी तरीके से। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में अवयवों की संख्या। दोस्तों अवयवों की संख्या काउंट कर लो पूरे, 3 3 6 और 3 9 3 12, या फिर हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अवयव आ गया 12, 3 चौके 12। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर कैसे हम याद करेंगे? A13, 1 का मतलब है कि ये लिखी है दोस्तों पंक्ति। क्या लिखा है दोस्तों? पंक्ति। ये है पंक्ति। इसके बाद और ये है स्तंभ। तो पहली पंक्ति, ये होता पंक्ति गुणा स्तंभ, मतलब ये पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति कहाँ है? ये पूरी की पूरी पहली पंक्ति है, ठीक है दोस्तों, पहली पंक्ति। इसके बाद पहली पंक्ति में क्या कह रहा है? तीसरा स्तंभ। तो 1 2 3, ये रहा भाई तीसरा स्तंभ, यही है। पहली पंक्ति चल रही है, इसमें स्तंभ कौन सा है? तीसरा। तो A13 की जो वैल्यू आई वो आई 19। दोस्तों बहुत ही सरल है। ऐसे ही A21 देखिए, A21, 2 का मतलब है पंक्ति कौन सी हो? दूसरी हो। भाई दूसरी पंक्ति पे आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी पंक्ति पे आ गए हम। पहला स्तंभ यानी पंक्ति गुणा स्तंभ, पहले नंबर की होती है पंक्ति और ये होता है स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में हम आ गए पहला नंबर का, यानी पहला स्तंभ, ये आ गया 38। तो A21 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 38 है। इसके बाद A13 हो गया, A21 हो गया, A33, ये क्या कह रहा है? 3 का मतलब है कि ये पंक्ति, तीसरी और तीसरा ही स्तंभ। देखिए दोस्तों तीसरी पंक्ति पे आओ, 1 2 3, टोटल 3 ही पंक्ति है। ये आ गया हम तीसरी पंक्ति पे। तीसरी पंक्ति पे आने के बाद में तीसरे स्तंभ पे आ जाओ। चलो भाई तीसरे स्तंभ पे आ गए, 1 2 3, तीसरा ये है। लेकिन पंक्ति कौन सी है? पंक्ति भी तो भाई तीसरी है। तो तीसरी पंक्ति है और तीसरा ही स्तंभ है। दोस्तों ये आ गया -5, यानी A33 की जो वैल्यू आई वो आई -5, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। भाई इसमें हम पहुंच जाएंगे तो ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, गलत हो जाएगा। भाई यहाँ पहुंच जाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति हो जाएगी, तीसरा स्तंभ हो जाएगा। ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, तीसरा स्तंभ। ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये आ गया दोस्तों -5। इसके बाद A24, दोस्तों 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति, पहली ये है, दूसरी ये है,
ठीक है। अब कह रहा है 4 चौथा स्तंभ, तो A2 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो ये वाला दोस्तों। अगर यहाँ पहुंचते हम तो A3 4 हो जाता है, तो आंसर आ गया 12। इसके बाद A23 दोस्तों, A2 का मतलब है यहाँ पर दूसरी पंक्ति, यहाँ लिख देते हैं हम इसको। A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, यानी 5/2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सरलता से जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक तरफ हुए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी जो है नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये इस सवाल में कोई परेशानी हो तो आप हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको जो है इसका वीडियो जो है दोबारा अपलोड कर सकें या हम इसको आपको बता सकें। आप हमें कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आपकी जो है समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24। क्या लिख लेते हैं, आव्यूह में कितने अवयव दे रहा है, अवयव। दोस्तों आप अपना मैथ खरीद लीजिए, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अवयव कह रहा है 24, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। दोस्तों इसकी कोटि देखिए, हम आपको बता दें, इसकी कोटि पूछ रहा है पहले नंबर। तो कोटि का मतलब होता है कि अगर उसमें 24 अवयव हैं तो 24 अवयव हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पहले पंक्ति, ये होता है इसकी जो कोटि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति गुणा स्तंभ के हिसाब से इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे कि ये हमारा 24 इसका आंसर आ जाए। तो हम पहले ले लेते हैं कि पहला जो होगा वो 1 गुणा 24। क्या पता उसमें एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, क्या पता उसमें 2 पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो, तभी तो 12 दूनी 24 होगा। क्या पता उसमें 3 पंक्ति और 8 स्तंभ हो, 8 3 24। क्या पता उसमें 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो, 4 6 24। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता उसमें 12 पंक्ति और 2 स्तंभ हो, 12 दूनी 24। और भी कोई बचा क्या दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो इंटू होता ही नहीं, 24 नहीं आएगा। 6 से हो ही गया हमारा, 6 चौक 24। ये ऐसे भी हो सकता है कि 6 पंक्ति हो और आपका जो है 4 स्तंभ हो। ठीक है दोस्तों, 8 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये इसी का क्रम चल रहा है। और एक और 24 पंक्ति हो और एक जो है उसका स्तंभ हो। दोस्तों 1 मिनट, तो दोस्तों क्या क्या आ गया यहाँ पे, पंक्ति गुणा स्तंभ क्या करना है हमें, जो हमारे अवयव हैं वो 24 थे तो इनकी हमें कोटि और याद करनी थी कि इसकी जो है संभव कोटियां कितनी होंगी। तो हमने कैसे पता किया, 1 गुणा 24 किया, फिर 2 गुणा 12 किया। या देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके समझ में नहीं आता है तो हम एक और आपको सरल तरीका बताते हैं। जैसे आप जो करो उसी का उल्टा कर दो। देखिए जैसे पहले हमने किया 24 1 इंटू 24, अब कर दो 24 इंटू 1, यानी 24 स्तंभ 1 पंक्ति। इसके बाद 2 इंटू 12 यानी 2 इंटू 12, इसका उल्टा कर दो 12 इंटू 2। इसके बाद 3 पे नंबर लगाओ, 3 से करेंगे तो 3 गुणा 8, 3 पंक्ति 8 स्तंभ। इसके बाद इसका उल्टा कर दो तो 8 गुणा
3 हो जाएगा। 8 दोस्तों 3 के बाद 4, 4 गुणा 6, 4 6 24, इसका उल्टा कर दो 6 गुणा 4। ये दोस्तों संभव कोटियां बन रही हैं इसकी। 6 के बाद 7 में होता नहीं है, क्योंकि 7 का कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 24 आ जाए। फिर इसके बाद 8, तो 8 का हम कर ही चुके। 9, 9 में भी नहीं आता। 10, 10 में भी नहीं आता। तो दोस्तों बस इतनी ही इसकी जो है कोटियां हो जाएंगी, क्योंकि एक कर लिया हमने 1 गुणा 24, इसका उल्टा कर दिया। फिर 2 गुणा 12, ये 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ और 8 पंक्ति 3 स्तंभ। ऐसे ही 4 गुणा 6, तो 6 गुणा 4, सबके उल्टे हो गए। 1 2 3 4, 5 में नहीं मिलता। खत्म करो, कितना आ गया, कितनी संभव कोटियां हो गई इसकी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों इसकी कुल संभव कोटियां यहाँ पे लिख दीजिए, कुल संभव कोटियां कितनी हो गई दोस्तों? कितनी गिनी थी अभी हमने? 3 और 3 6 और 2 8। तो इसकी कुल संभव कोटियां कितनी है दोस्तों? 8 है। एक बार और आप ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए गुणा करके अगर 24 होता है तो वो भी इसकी संभव कोटिका में ही आएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट और है उसको और हम बताते हैं। तो इसी के सेकंड पार्ट में क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है, ये हमने आपको बताई दिया। उसकी संभव जो कोटियां हैं वो कोटियां कितनी निकली हैं दोस्तों? टोटल कोटियां निकली हैं 8। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहा है, इसके सेकंड दूसरे का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि 13 अवयवों वाले अवयव की जो कोटियां हैं उन्हें और जाती हैं। यदि इसमें 13 अवयव होते, पहले दोस्तों कितने थे? 24 अवयव। यदि इसमें 13 अवयव होते तो कितनी कोटियां होती? तो अब अवयव कितने दे रहा है? अब अवयव सेकंड वाले में, सेकंड में अवयव दे रहा है 13। तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी? तो यहाँ इसकी भी हम कोटि देखेंगे। पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, तो हमने मान लिया कि एक पंक्ति है और 13 स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा कर दो, 13 पंक्ति कर दो और 1 स्तंभ कर दो। अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो कुल जो संभव कोटियां हैं, यानी कोटियां जो संभव कोटियां, इसकी कितनी आ जाएंगी? संभव कोटियां, तो इसकी संभव कोटियां आ गई 2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, क्या है तीसरे क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3 इधर कर देते हैं थोड़ा। तीसरे क्वेश्चन में है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कितने? 18 अवयव। अवयव दे रहा है 18। यदि किसी अवयव में अवयव 18 हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? तो इसकी संभव कोटियां, तो देखिए कोटियां निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो कोटि, कोटि नहीं कोटि। तो देखिए कोटि 18 है, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 गुणा 18, ये आ गई पहली कोटि। इसका उल्टा कर देंगे तो 18 गुणा 1, ये आ गई दूसरी कोटि। ठीक है दोस्तों, या यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं, दूसरी आ गई 18 गुणा 1 2। इसके बाद 2 गुणा 9, फिर इसका उल्टा कर दो 9 गुणा 2। इसके बाद 3 गुणा 6, तो 6 गुणा 3। यानी ये कोटियां हैं कि जैसे एक स्तंभ है 18 पंक्ति है, सॉरी एक पंक्ति है 18 स्तंभ, फिर 18 पंक्ति 1 स्तंभ, फिर 2 स्तंभ, सॉरी 2 पंक्ति 9 स्तंभ और 9 पंक्ति 2 स्तंभ। इसी प्रकार से 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। इसके बाद 7 में कोई 18 आता नहीं है, 8 में 18 आता नहीं, 9 में आता है दोस्तों। तो 9 वाला तो दोनों हो ही चुका। तो इसकी जो संभव कोटियां आई वो 1 2 3 4 5 6। तो संभव जो कोटि आई
दोस्तों कुछ नहीं है, केवल फैक्टर है। फैक्टर ऐसे करने हैं आपको, गुणनखंड ऐसे करने हैं आपको कि उनका जो है गुणा 18 ही आ जाए, और उनका उल्टा कर दीजिए तो वो भी इसी की कोटि के अंतर्गत आता है। संभव कोटि बराबर कितनी आई, 4 और 2 6। इसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट और है, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है यदि अवयव 5 होते तो कोटियां कितनी होती। यदि अवयव 5 होते, अब दोस्तों क्या कह रहा है, अब अवयव कह रहा है 5, अब अवयव की बात कर रहा है 5, तब कोटि, तब कोटियां। तो दोस्तों अवयव 5 हैं तो इनके गुणनखंड कर दो, 1 गुणा 5, पहले एक पंक्ति, दो एक पंक्ति 5 स्तंभ, इसके बाद 5 पंक्ति और 1 स्तंभ, तो यही इसकी 2 कोटियां होंगी। तो कोटि कितनी आई, कोटि आ गई 2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम एक तरफ हो जाते हैं और आप इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4था, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को बता देते हैं। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों 3 पार्ट हैं, हम कोई 1 या 2 पार्ट बताएंगे, एक पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक 2x2 का आव्यूह, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक आव्यूह बनाना है हमें, एक आव्यूह बनाइए, कितने का, 2x2, जिसमें 2 ही पंक्तियों और 2 ही स्तंभों, एक 2x2 का हमें आव्यूह बनाना है, ठीक है दोस्तों। एक आव्यूह बनाइए 2x2 का, यानी एक आव्यूह की रचना कीजिए। इसने आव्यूह मान लिया है, इसने जो आव्यूह माना है, क्या कह रहा है, एक आव्यूह की रचना कीजिए, और इस आव्यूह को ये ऐसे लिख रहा है, AIJ बराबर में, सॉरी A बराबर AIJ, AI और J, इस तरीके से की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला है दोस्तों AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर और बट्टे में 2। दूसरा है दोस्तों इसका सेकंड AIJ बराबर I/J। तीसरा है इसका AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो दोस्तों इससे हमें डरना नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सरल है। आपको जो है IJ और ये देख करके जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिरकार हम इसको जो है किस प्रकार से करें, कैसे करें। दोस्तों सरल है, AIJ हमें की रचना करनी है, एक आव्यूह की करेंगे हम, देखिए कैसे। थोड़ा सा हमारा ये मार्कर कुछ जो है फीका चल रहा है, इसमें हम इंक डाल दें जरा। तो दोस्तों देखिए थोड़ी सी इंक खत्म हो गई थी, मार्कर हमारा जो है कुछ फीका सा हो गया था, इस वजह से हमने इसमें इंक डाल दी। तो क्या कह रहा है, एक 2x2 के आव्यूह की रचना करनी है हमें। 2x2 का आव्यूह हम आपको बताते हैं, देखिए किस प्रकार से 2x2 का आव्यूह हमने मान
माना आव्यूह। दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं आव्यूह जो है ये है इस तरीके से हम यहाँ पे चलिए A11 A12 और ये हम अभी हटा देते हैं। देखिए कैसे हमने 2x2 का एक आव्यूह बना लिया। अभी भी ठीक है, चल रहा है क्या दोस्तों? ठीक है, चलो जैसा भी है। तो हमने ये 2x2 का आव्यूह बना दिया। अब इस 2x2 के आव्यूह में हमें ये चारों चीजें ज्ञात करनी है कि कितने कितने का ये क्या क्या नंबर आएंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, पहले ये कौन सी पंक्ति हम इसको आपको बनना बताएंगे। ये पहली पंक्ति है 1 1 लिख दो, दूसरी पंक्ति है 2 2 लिख दो। अब स्तंभ की बात आई, ये कौन सा स्तंभ है? पहला, ये भी पहला। ये कौन सा स्तंभ है? दूसरा, ये भी दूसरा। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से हमें ये चीजें ज्ञात करनी है। A11 निकालना है पहले, A22 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। दोस्तों ये चीज अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा आव्यूह फिनिश हो गया। इसका कैप जो है बार बार गिर जाता है। ये चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका आव्यूह फिनिश हो गया। बस ये चीज समझने वाली बात ये है, हमने ये 4 जो है पॉइंट रख दिए, यहाँ पे 4 ए बना दिया। अब ये पहली पंक्ति है, यानी हमारा जो हमारा ये क्रम होता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ के टाइप में चलता है। पंक्ति गुणा स्तंभ, तो पहले पंक्ति भरते हैं हम, उसके बाद में स्तंभों को भरते हैं। चेक कर लीजिए आप, A11 पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ। इसी प्रकार से ये सब दोस्तों हमें याद करना है। A11 यहाँ लिखेंगे ए, अब क्या है? ये IJ है, तो AIJ है ये। ठीक है दोस्तों, अब हमें याद क्या करना है? हमें याद करना है A11 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर का। अब ये पहले नंबर का कैसे याद होगा? तो 1 1 का मतलब है कि ये I का मतलब है 1 और J का मतलब है 1। तो यहाँ लिख दीजिए I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखने पर, यहाँ लिख देंगे I बराबर 1 तथा J बराबर 1 रखने पर। दोस्तों कैसे? क्योंकि हमें 1 1 की वैल्यू निकालनी है, तो I बराबर 1 रख रहे हैं और J बराबर 1 रख रहे हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट में। ये फर्स्ट पॉइंट याद कर रहे हैं हम, इसका पहला भाग। तो देखिए I की जगह कितना रखेंगे हम? या रख दीजिए, या ऐसे हम AIJ, ये चीज I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये था फर्स्ट पॉइंट। हम इस लाइन को जो है नीचे कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब IJ की वैल्यू हमें किस में से देख के लगानी है? 1 1 इसमें से। तो I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर देखिए क्या आता है A11 का मान। देखिए I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 1 प्लस J की जगह 1 और अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब 1 और 1 2 और 2 का वर्ग 4, तो 4 बट्टे में कितने हैं? 2, तो 2 दूनी 4। तो A11 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पे लिख देंगे हम A11 की वैल्यू जो आई वो आई 2। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद दूसरे पे आते हैं, यही कर देते हैं। चलो दूसरा क्या है, इसी में हम क्या करेंगे? अब इसका नंबर आ गया A12 का। तो A12 के लिए क्या करेंगे हम? अब हम I बराबर 1 और J बराबर कितना रखेंगे? J बराबर रखेंगे 2 रखने पर। दोस्तों देखिए I की जगह कितना रखेंगे? 1, तो A1 हो गया। J की जगह कितना रखेंगे? 2, तो ये हो गया 2, तो आ गया A12। अब इसकी जगह I की जगह कितना रखेंगे? 1, J की जगह 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बट्टे में 2, कितना आ जाएगा? A12 की वैल्यू 1 पर 2 3 और 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 2। तो ये आ गया दोस्तों A12 का मान 9 बट्टे 2। इसके बाद आते हैं इस पर A21। तो अब क्या रखेंगे? A21 निकालने के लिए I की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 और J की 1।
तो आई बराबर 2 तथा जे बराबर 1 रखने पर, तभी तो दोस्तों A21 आएगा। तो A21, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए आई जे, तो ए आई की जगह कितने हैं 2 हैं और जे की जगह कितना है 1 है, तो हो गया ये A21 आई। अब देखिए इसमें आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बट्टे में कितने हैं 2, तो A21 बराबर 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/4, यानी A21 की भी वैल्यू कितनी आई 9/4 ही आई A21। इसके बाद A22 का नंबर आ गया। A22 का मतलब है कि आई की जगह भी हमें 2 रखना है और जे की जगह भी 2 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर 2 तथा जे बराबर भी 2 रखने पर। तो देखिए ए आई जी, ए आई की जगह 2, जे की जगह 2। अब ब्रैकेट में देखिए क्या है, आई की जगह कितना है 2 है, दोनों की जगह 2 ही रख रहे हैं। जे की जगह कितना है दोस्तों, ये भी 2 है, बट नीचे क्या है 2 है और इसका तो चल रहा था होल स्क्वायर, तो A22 बराबर 2 और 2 4 और 4 का वर्ग 16/2, 2 8 16, तो A22 की वैल्यू जो आई वो आ गई 8। दोस्तों यहाँ पर हमने A11 निकाल लिया 2 आ गया, A12 निकाल लिया 9/2 आ गया, A21 9/, कितना है 4 आ गया। सॉरी दोस्तों ये 9/4 नहीं, ये तो 2 और 1 3 का वर्ग हो गया था 9 और 2 तो नीचे इस पर तो वर्ग नहीं था, तो इसकी वैल्यू 9/2 आ गई। इसके बाद A22 की वैल्यू जो आई वो आई 8, तो हमारा जो आप व्यू आ गया 2/2 का, यहाँ लिखेंगे अतः आप व्यू, अतः आप व्यू जो है वो कितना आ गया, मान लगा दी दोस्तों। इसमें हमने क्या निकाल लिया ए आई जी बराबर कितना आ गया, A21 की वैल्यू, ये A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A12 के बाद में A21 की वैल्यू, A21 देख लीजिए 9/2 और A22 की वैल्यू, तो A22 कहाँ है, A22 ये रहा, ये 8। तो दोस्तों ये हमारा 2/2 का एक आव्यूह की रचना हो गई। कब, जब ये फर्स्ट पॉइंट हो तब। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम 2/2 का आव्यूह बना लेंगे। अगर इसमें 3/3 का कहता तो हम 3/3 का बना लेते, A11 किया, A12 किया, फिर A13 कर देते। इसी प्रकार से 3/3 का जो है आव्यूह बन जाता है। लेकिन अभी 2/2 यानी 2/2 का बनवा रहा है, तो हमने इसमें ये केवल 2 कॉलम रखे अपने और आई और जे की जगह क्रम से लगाते हैं। 1 1 निकाला तो 1 1 लगाए, 2 1 निकाला तो 2 1 लगाए और 2 2 निकाला तो 2 2 निकाल लिया। तो इसके ये फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। दोस्तों अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो हम एक और बताते हैं, उसके बाद जो है आप तीसरे वाले को खुद से लगा लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको जो है रफ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट में ए आई जे की वैल्यू क्या कह रहा है, I/J। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए A/J बराबर क्या है I/J। हमें निकालना है पहले A11, तो A11 के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 लगाएंगे और J की वैल्यू भी 1 लगाएंगे और J बराबर भी कितना लगाएंगे 1 रखने पर, तभी दोस्तों हमें क्या मिलेगा A11 मिलेगा। तो I की जगह 1 लगा दो, J की जगह 1 लगा दो। I की जगह कितना है 1, J की जगह 1, तो 1/1, तो A11 की वैल्यू आ गई 1। दोस्तों पहला मिल गया। इसके बाद दूसरा A12, तो A12 का मतलब है कि ये I की वैल्यू है दोस्तों, यहाँ I और J रखे हैं, तो I की वैल्यू पहली होती है और J की दूसरी, तो I बराबर 1 और J बराबर 2।
इससे तुलना कर लो आप आई और जे, ये आई और जे रखने पर, तो जब इसको रखेंगे तो ए आई जे अर्थात ए आई की जगह कितना आ गया 1 और जे की जगह 2, आई की जगह 1 जे की जगह 2। तो A12 की वैल्यू जो आई वो आई 1/2। इसके बाद दोस्तों A21 का मतलब है कि आई का मान 2 लगाना है और जे का मान 1 लगाना है। आई बराबर 2 और जे बराबर 1। हम इनमें से देख के लगा रहे हैं, ना कि अपनी मर्जी से इस मेथड। तो लगाइए क्या है, ए आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो मिल गया A21। आई की जगह तो यहाँ देखिए आई की जगह 1 और जे आई की जगह 2 और जे की जगह ये वाला 1, तो 2/1 यानी A21 की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद A21 का मान A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया। अब निकालेंगे A22। तो पहले एक बार हम इसको लिख लेते हैं, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। हम निकालेंगे A22 निकालेंगे तो आई की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी और जे की भी 2। आई बराबर 2 और जे बराबर 2, क्योंकि हमें निकालना है A22 का मान। तो रख दीजिए दोस्तों इसमें आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, 2 बन गया 2। तो A22 की जो वैल्यू आई वो आ गई 1। अब हमारा जो आप भी बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छा है आप तो आप भी कितना था हमारा, आप भी वो है ए आई जी कितना है A11 A12 और A21 और A22। दोस्तों लगा दीजिए वैल्यू इसमें, कितना आ जाएगा A11 कहाँ है, ये रहा, A11 की जगह आ गया 1, ठीक है। अब A12 तो ये आ गया 1/2। इसके बाद A21 कहाँ है A21, ये रहा 2। इसके बाद A22 की वैल्यू 1 आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, सेकेंड भी हमने करा दिया। दोस्तों तीसरा पार्ट आपको स्वयं करना है। अगर आपको ये दोनों जो है पसंद आ गए होंगे, फर्स्ट और सेकंड, अगर आपके दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो तीसरे को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें भी आपको आई की वैल्यू और जे की वैल्यू लगानी है, होल स्क्वायर करके, और इसका भी जो है आंसर आ जाएगा। दोस्तों तो तीसरा जो पार्ट है इसका चौथे क्वेश्चन का, वो हम आपको आज होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप इसका जो है हमें आंसर कल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।